हमर मतदाता के जरिए जाने चुनावी माहौल, जनता ने बताई अपनी राय, किसकी बनाएंगे सरकार। नमस्कार, मैं आपके साथ सुरभि वर्मा और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खास पेशकश हमर मतदाता में आप सभी का स्वागत है। आज हम निकले हैं पता करने कि छत्तीसगढ़िया के लिए कौन सा नेता सबसे बढ़िया है। हमारे मतदाताओं से चर्चा करेंगे कि उनका मत किसकी ओर है, किन विकास कार्यों के आधार पर वो जो है अपनी सरकार चुनेंगी, क्या है उनका मत, क्या जो है बदलाव चाहते हैं वो सरकार में, कि पंजा की पकड़ी चाहते हैं कि कमल चाहते हैं। ये हम लिट्टी चोखा बेच रहे हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी छत्तीसगढ़ में? आपको क्या लगता है? आपके पास लोग आते होंगे, कुछ तो बातें होती होंगी, आपने क्या क्या सुना, आपको क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग ऐसा झुकाव किस तरफ है? आपका झुकाव कैसा सरकार जो है आप छत्तीसगढ़ में बनाना चाहेंगे? सरकार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए जी। किसको आना चाहिए? अब बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। बीजेपी की तो कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। घोषणा पत्र में पसंद आया कुछ बीजेपी के कि नहीं आया? नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। नहीं, कुछ भी नहीं आया। कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, सिर्फ कांग्रेस सरकार। क्या लगता है क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो अभी उतना जोर पकड़ा नहीं है। जोर पकड़ा नहीं है? अरे पहला चरण का चुनाव तो कुछ दिन बचा है, अब 2 दिन है। टक्कर का है मैच। टक्कर का है मैच। हाँ। आपका झुकाव किस तरफ है? क्या लगता है किन मुद्दों पे आप सरकार बनाएंगे? अब जो काम करेगा। काम कैसा? ये दावा तो करती है कांग्रेस हमने काम किया है। काम किया है। काम किया है। हाँ। तब क्या कैसे काम हो गया जो खुश कर दिया? किसानों को खुश कर दिया। तो घोषणा पत्र तो बीजेपी का भी आ गया, वो तो बोल रहे कांग्रेस इस बार। ये तो पहले से खुश कर दिया ना। पहले से खुश कर दिया। फिर इस बार झुकाव हो गया मतलब पहले से 2-3 साल पहले से खुश कर दिया है। मतलब किसान खुश है? किसान बहुत खुश है। पहले जब साइकिल से चलता था वो मोटरसाइकिल ले लिया। ऋण माफ कर दिया। हाँ, मोटरसाइकिल से चलता था कार ले लिया। किसान मतलब पहले किसान नहीं रहे जो गरीब रहते थे, अब अच्छे हो गए हैं। हाँ, अब मतलब सब लेवल में आ गए, कर्मचारी वगैरह सब बराबर में आ गए। किसान भी। भरोसा वाली बात सच हो गई है। भरोसा तो है। वही भूपेश है तो भरोसा है, चलते हैं बात सच हो हाँ, गई है। छत्तीसगढ़ी किसान आदमी है, किसानों को दर्द समझता है। जी जी। कहाँ से हैं आप? मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ, ग्रामपारी कला से। जी। इस बार आपका झुकाव किस तरफ है? कांग्रेस भाजपा? मैं किसी साइड झुकाव नहीं लेता, किसी भी पक्ष का नहीं लेता कि भाजपा कांग्रेस हो करके, बट हर वर्ग के लिए काम करे वो भी अच्छा है। तो क्या लगता है कौन सी सरकार कर रही है हर वर्ग के लिए काम? मेरे हिसाब से भाजपा बेटर है कांग्रेस की अपेक्षा, क्योंकि सिर्फ भाजपा सबके बारे में सोचने वाला है, लेकिन कांग्रेस ऐसा सिर्फ किसान 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 बस, अनदर किसी पर्सन के लिए सोचने वाला नहीं है। बट मैं बोलता हूँ जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा परेशान अभी युवा वर्ग है, जो हायर एजुकेशन लेके भी भटक रहे हैं अभी भी। जी जी। सबसे मेन रोजगार निकाल रही हूँ कहती है कांग्रेस। कांग्रेस वही बोल रहा हूँ, कांग्रेस अगर दे रहे रोजगार तो किसको दिए हैं? बहुत सारे स्टे लगा हुआ है, हर चीज़ में लगा है। यहाँ यूपीपीएससी भी देख लो ना आप, सीजीपीएससी वो भी वही हाल है जी। तो हुआ वही, भ्रष्टाचार है, कुछ नहीं है। तो बेरोजगारी भत्ता देती है ऐसा भी बोलती है। बेरोजगारी भत्ता किसको मिला है? अपने तो मिला नहीं है ना। उसमें भी बहुत सारा ऐसा क्राइटेरिया बना के रखे हैं, पता नहीं क्यों इसको दिए हैं, अपनों को पता नहीं। क्या लगता है यूथ जो पूरा वर्ग है वो कितना खुश है कांग्रेस सरकार से, कितना नाखुश है? और बीजेपी के लिए अब जब बीजेपी आती है तो उससे क्या उम्मीद करता है कि क्या नई चीज़ लेकर के? अब उसके बारे में तो उतना राजनीति में पता नहीं मुझे, लेकिन मैं जानता हूँ कि हर वर्ग के बारे में सोचे, ना कि सिर्फ किसान के बारे में सोचे। मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि सोचना तो सबके बारे में सोचे। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनी? अब वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। जनता है, आपका झुकाव किसकी तरफ है? मिस खाली मेरे वोट से नहीं चलेगा ना, बाकी भी किसकी तरफ झुकाव है उससे वोट बहुत होता है। हाँ, देखिए देवेंद्र यादव के साथ लगभग यूथ है तो पॉसिबिलिटी शायद उनकी ज़्यादा लगती है। आप एक महिला हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब कुछ खास ऐसा कोई सरकार करे, फिर चाहे वो बीजेपी हो, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी भी हो, तो जिसकी तरफ आपका झुकाव चाहे? अब मेन तो 2 ही दिखते हैं, एक बीजेपी दिखती है और कांग्रेस दिखती है। वो अब देखिए, आप बताएंगे आंटी आपका झुकाव किसकी ओर? बीजेपी वाले हैं भाई, पूरे फुल टू गारंटी से। दादा आप यहाँ पे है जो आइसक्रीम लगाते हैं, आपके पास अलग अलग लोग आते होंगे, क्या लगते हैं आपके पास, क्या राय है इस बार छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है? कल भी आप यहाँ पे आए थे मैडम लोग ये रैली में, उनसे मैं पूछा, पाटन साइड के हैं, उनसे पूछा, बोले बीजेपी ही आएगा। बीजेपी ही आएगा। आपकी अपनी राय क्या है, क्या लगता है छत्तीसगढ़ में क्या दिख रहा है? बीजेपी ही आएगा। बीजेपी ही आएगा। कांग्रेस परेशान कर दी क्या आपको? परेशान नहीं किया है, लेकिन
बात सुनते हैं तो सुनने में हमको भी लगता है कि भाई बीजेपी ही आएगा। हर कोई बोलता है बीजेपी ही आएगा। नहीं, आपका अपना कुछ होगा ना ऐसा कि हम भी पहले कांग्रेस में डालते थे, अब डालेंगे बीजेपी में। अब बीजेपी में अब विकास कार्य को देखते विकास कार्यों को देखते हुए अब उसी में हम जाएंगे, क्योंकि हमको भी वहाँ से राहत मिल रहा है। चावल मिल रहा है, 1 रुपये किलो चावल मिलता है। अब गैस तो देखो, अब गैस जितना भी देगा तो फ्री करेंगे ना। नहीं, गैस फ्री कहाँ रहेगी? 500 में देंगे। अब वो देखो जो है जी, वो आगे की बात है। सिलेंडर दूंगा बोले से मिला, अब वो कहाँ मिलेगी हमको? सिलेंडर नहीं मिला है जी। तो दूंगा बोले। अरे बोले तो हम कोऑपरेटिव में जाके बोलते भाई सिलेंडर हमको दीजिए, तो बोलता है नहीं आपका तो सिलेंडर बना हुआ है। तो भाई हमको एक सिंगल सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर मिला नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे ये सब? हाँ 500 में देंगे बोले, तो हम 500 सिलेंडर पे नहीं जा रहे हैं। हम भारत के नागरिक हैं, हमको वोट देना ही है। सरकार कोई भी रहेगा, हमको आगे आइसक्रीम बेचना है। हम कमाएंगे तो खाएंगे, सरकार हमें नहीं देगी। सरकार हमें चावल खिला रहा है, तो चावल खिला रहे तो हमको उसके लिए लकड़ी की व्यवस्था करना है। और दूसरी बात, नमक है, तेल है, मिर्ची है, ये तो सब हमको खरीद के खाना है। चावल भर तो नहीं खाएंगे। तो कह के गए हैं कि वो मुफ्त राशन भी देंगे। तो मुफ्त राशन हमको चावल मिल रहा है ना जी, मुफ्त में चावल मिल रहा है हमको। नहीं, अभी कुछ पैसे देने पड़ते हैं। अब वो भी देने नहीं पड़ेंगे, ऐसा मोदी जी। नहीं, ये 5 महीने से हमको फ्री में चावल मिल रहा है। फ्री मिल रहा है चावल। अब 5 साल और वो बोल रहा है कि फ्री में ही चावल देंगे। 5 साल और 5 साल और आगे देंगे बोला है। अभी 6 महीने से हमको चावल फ्री में मिल रहा है। उसमें झूठ बोलने की क्या बात है भाई? जो चावल मिल रहा है उसको खा रहे हैं, मिल रहा है हमको। झूठ बोल के क्या करेंगे जी हम? तो इसीलिए मोदी सरकार का ही दिख रहा है। और आगे अब कांग्रेस का वो समझे, हम तो कांग्रेस थे ही, लेकिन अब बीजेपी में डालेंगे। कांग्रेस थे पहले, अब बीजेपी में में डालेंगे। अब बीजेपी में डालेंगे। हम 4 परिवार है, 2 लड़का है, हम दोनों चारों का मत जाएगा बीजेपी में जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा मौजूद है, इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये प्रदेश में किस तरह की सरकार चाहते हैं। बताएंगे आप, किस तरह की सरकार जो है आप छत्तीसगढ़ में बनाना चाहती हैं? किन मुद्दों पे जो है आप अपना चयन करेंगी, चुनाव करेंगी? थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। कोई भी मतलब ऐसे घूमते रहते कुछ भी, आजकल लोग हरकत कर देते पब्लिक में कुछ भी, मतलब तो वो थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। और भैया आप? मैं चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन को बढ़ावा दे। एजुकेशन सेक्टर में जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, इवन छोटे छोटे हॉस्टल से रिलेटेड है या जो भी सीज़न के अकॉर्डिंगली, अगर उनको चद्दर बांटती है गवर्नमेंट, चद्दर ना बांटे, उनको जैकेट बांटे, उनको कोट बांटे। स्टूडेंट्स को जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो करें। भाजपा के घोषणा पत्र में तो बहुत कुछ आया युवाओं के लिए, क्या लगता है घोषणा पत्र के बाद सरकार बनेगी भाजपा की छत्तीसगढ़ में? घोषणा पत्र को अमल करने से वो सरकार बनेगी। अगर पिछले घोषणा पत्र से उन्होंने अगर उस बातों को अमल की होगी तो वो ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट करके वोट करेंगे। आपको क्या लगता है युवा का झुकाव किस तरफ है, कांग्रेस की तरफ या भाजपा की तरफ? युवा का झुकाव तो कांग्रेस की तरफ भी है और भाजपा की तरफ भी है। मैं जिससे इंटरेक्ट करता हूँ, मैं सभी लोग से इंटरेक्ट किया हूँ। कई लोग दबा के रखते हैं, मन की बात बताते नहीं हैं, बट ऐसे अगर अलग अलग बच्चों से बात करते हैं तो पता चलता है दोनों की तरफ बराबर है। तो रोजगार को लेकर के बहुत सी बातें सामने आई प्रदेश सरकार को लेकर के, इस पे आप क्या सोचती हैं, क्या लगता है आपको? काम करती हैं आप? हाँ, मैं ऑफिस जाती हूँ। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पहले कभी कुछ ऐसा? नहीं, हम लोग सीए स्टूडेंट्स हैं तो हम लोगों की आर्टिकलशिप चलती है तो हम लोग अपने ऑफिस में जाते हैं। ठीक है, आप तो कॉमर्स फील्ड से हैं, क्या सरकार चाहती है आप, कैसी सरकार होनी चाहिए छत्तीसगढ़ में? ऐसी सरकार होनी चाहिए मतलब जो सबको प्रोटेक्ट करे, और जो ये यहाँ के रास्ते देख सकते हैं बहुत गड्ढे वड्ढे हैं, तो वो सड़कें तो एकदम ठीक होनी ही चाहिए। जैसे हम लोग ऑफिस रोड में जाते हैं, सरकार तो दावा करती है कि वो सड़क पर ध्यान दे रही है। मेरे घर के सामने ही गंजपारा में सड़क बनी थी, दूसरे दिन ही खराब हो गई, तो ऐसी सड़क तो बननी नहीं चाहिए। भैया आप बताएंगे, आप क्या चाहते हैं प्रदेश में किसकी सरकार बने? बीजेपी की सरकार बने मैं चाहता हूँ। बीजेपी? कांग्रेस से नाखुश क्यों? नाखुश क्योंकि भिलाई में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है सही, और यहाँ पे एक भी पूरे मतलब छत्तीसगढ़ में एक भी इंडस्ट्री डेवलपमेंट कोई कार्य नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पे गोबर वाला काम हुआ है, उसमें भी घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला हुआ है 550 करोड़ रुपए का। और पूरे भिलाई में जो भी है पूरे जो यूथ है पूरा बिगड़ा हुआ है। महादेव सट्टा है पाईडी। हाँ, बोलिए। अरे महादेव बहुत चर्चित विषय है, इस पे बिल्कुल उसमें ईडी में भी छापा मारा है और उसमें कुछ पैसे भी मिले अभी यहाँ पे। आज ही पड़ा है 3 करोड़ मिल गया। हाँ, वही मैंने बोला कि कुछ मिला, एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को नहीं पता है। तो मैं चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार आए और भिलाई में आए, क्योंकि भिलाई में IIT लाया प्रेम प्रकाश पांडे ने, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी लेके आया, जो सुपेला का फ्लाईओवर है, चारों फ्लाईओवर प्रेम प्रकाश पांडे ने लेके आया। देवेंद्र भैया से हम नहीं चाहते, देवेंद्र भैया तो दावा करते हैं कि वो सारा काम कर रहे हैं।
वो एक भी एजुकेशन सेक्टर का कुछ काम उन्होंने किया है तो वो बताएं। तो बीपीओ का बात करते हैं रोजगार के लिए? नहीं झूठ बोलते हैं। मेरे को नहीं पता उस बारे में, नो कमेंट उसके। आप बताएंगे, आपके बारे में दोस्तों से बहुत सुन लिया, आप क्या चाहती हैं कैसे सरकार छत्तीसगढ़ में बने? आप यूथ भी हैं क्या? आप दोनों तरफ से आप बताइए, आपको किस टाइप की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में चाहिए है, आप किसका चयन करें? जो स्किल पे लोगों की ध्यान दे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसा वर्क सिखाए जिससे लोगों को काम मिले। सिर्फ काम मिले ये ज़रूरी नहीं है, जब तक कोई कुछ सीखेगा नहीं तब तक वो काम क्या करेगा, वरना वो घूमते ही रहेगा। मुख्यमंत्री जो दावा करते हैं कि महिलाओं को काम दे रहे हैं, वो इस पर क्या कहेंगे आप? काम ऐसा दिलवाएं जो काम आए, ऐसा काम नहीं कि 200-300 की रोज़ी कर रहे हैं। ऐसा काम करने से कोई फ़ायदा नहीं। काम ऐसा हो जिससे नाम भी हो और काम भी हो। तो ये थे हमारे साथ कुछ यूथ जिन्होंने अपना विचार बताया कि ये किस तरह की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में चाहते हैं। चलिए बताएंगे, आप भी यूथ हैं, किस टाइप की सरकार जो है आप छत्तीसगढ़ में चाहती हैं? फीमेल भी हैं, आपका झुकाव किस तरफ है ये भी बताएं। झुकाव का तो नहीं बोलूँगी मैं, पर हाँ, जैसे कि मैं नेटिव छत्तीसगढ़ से नहीं हूँ, मैं पढ़ने के लिए छत्तीसगढ़ आई थी। छत्तीसगढ़ में रही 5 साल जो है आप यहाँ पे बिता ली। तो उसी के बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं जो सोच के आई थी एजुकेशन सेक्टर के बारे में उतना नहीं है, सिर्फ हाइप है। और मतलब मुझे ये लगता है कि एजुकेशन से आई हैं आप? मैं उड़ीसा से हूँ। एग्जैक्टली, मैं उड़ीसा से छोड़ के छत्तीसगढ़ आई थी पढ़ाई के लिए। तो इट्स लाइक कि मतलब जो एजुकेशन सेक्टर में जो नेसेसरी डेवलपमेंट है, जो ग्राउंड लेवल से डेवलपमेंट चाहिए, वो नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा है कि हाँ IIT बना देने से कुछ नहीं होगा, वहाँ उस लेवल के प्रोफेसर्स होने चाहिए और स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस समझाना ज़रूरी है। यहाँ क्या होता है कि बच्चे हाँ कॉमर्स ले लिए, पढ़ लिए, DPS से पढ़ लिए, KPS से पढ़ लिए, कर लिए, ग्रेजुएशन हो गया, हम बन गए कहीं के नेता बहुत। और यहाँ का यूथ जो है, मतलब जितना मैंने भी देखा है, मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की कमी है। यूथ मतलब यहाँ के यूथ जो है वो ऐसा सोचते हैं कि लाइक हम कहीं के राजा हैं, हम कहीं के प्रिंस हैं। उनको ये नहीं है कि आप मतलब और जैसे कि सिक्योरिटी वाली जो बात है, मतलब फीमेल सिक्योरिटी की, वो चीज़ भी है यहाँ पे। लाइक आपका मतलब सेफ फील नहीं करती मैं छत्तीसगढ़ में इतना ज़्यादा। शाम के बाद मैं अकेले निकलती हूँ तो मेरे घर वाले भी टेंशन लेते हैं। और एक वो होना चाहिए कि सिक्योरिटी जो स्पेशली बात करें जो क्राउडेड प्लेसेस है, मतलब जैसे सीसी का एरिया शाम के बाद सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, भीड़ हो जाती है यहाँ पर, भीड़ हो जाती है। और जो क्राउड जो रहता है वो ऐसा क्यों है? क्योंकि अनएजुकेटेड है लोग, अनएजुकेटेड है तो वो लोग समझ नहीं पाते कि किससे किस तरीके से डील करना चाहिए, कैसा बिहेवियर करना चाहिए। तो ऑन द होल बात एक आती है जो ग्राउंड लेवल एजुकेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, वो यहाँ उतनी अच्छी नहीं है। तो एक ये मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है हमारे यहाँ BSP है, बहुत बड़ा नाम है BSP पर, उसके आगे भी तो बढ़ो। सिर्फ BSP को ही रखना है क्या जिंदगी भर? उसके आगे भी तो बढ़ना ज़रूरी है ना। तो और इंडस्ट्रीज डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और रही रोड की बात, मतलब जितना मैंने देखा है बनी बनाई रोड को तोड़ के फिर से बना देते और बोलते हमने रोड बना दी, वो काउंट ही नहीं होता ना। विकास कार्यों पे उसको नहीं लेंगे। जहाँ जरूरत है एक्चुअली रोड बनने की, वहाँ रोड नहीं बना रहे। पर जो बनी बनाई रोड है, हाईवे की रोड है बनी बनाई, उसको तोड़ रहे हैं, उसी को फिर से बना रहे। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें थी। हाँ ये एग्जैक्टली बहुत सारी जगह ऐसी रोड्स है जो जरूरी है डेवलप होना, बट होता नहीं। और जो क्रूशियल रास्ते हैं, बहुत खड्डे हैं वहाँ पे। हमर मतदाता में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन राहुल यादव के साथ ग्रैंड न्यूज के लिए सुरभि वर्मा की रिपोर्ट।